हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सीएमए में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था एपी और जीपी, और मैंने जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हम देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। जैसा मान लीजिए, देखिए सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम एसआई बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल में हम सीआई बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है हमारा साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हिंदी होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है और अब बैंक में देखो कोई पर्सन है, वो 10,000 रुपया 10,000 रुपीज बैंक में ले जाकर के डिपॉजिट करता है। ठीक है, बैंक वो डिपॉजिट करता है, तो बैंक में जब वो 10,000 रुपये डिपॉजिट करता है तो बैंक उसे हर एक साल, हर एक पर ईयर 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, कोई पर्सन है वो बैंक में जाकर के अपना 10,000 रुपये जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो बैंक जो है उसको एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 रुपये रेट, तो 10% के हिसाब से रेट तो कहीं मिलता नहीं है बैंक में। एज्यूम किया हमने कि जैसे 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल में उसको 10% के हिसाब से ब्याज मिलता है, तो 10,000 का 10% एक साल में कितना हुआ उसका 1,000 रुपीज। तो अब क्या हुआ कि 10,000 जो था, तो 10,000 का ब्याज उसको मिल रहा है 10% के हिसाब से। ठीक है, हर एक साल। तो ये जो रेट है ये हमेशा 10% ही रहेगा, और हर एक साल जैसे मान लो 2020 में मैंने डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज बैंक में, और 10% के हिसाब से मुझे तो 2020 में मैंने डिपॉजिट किया था, 2021 में उसका हमारा जो इसका जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा 10,000 है, और ब्याज जब 1,000 जुड़ेगा उसमें तो 11,000 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा तो फिर 2021 में हो गया ये, तो 2021 में ये हो गया, तो 2021 में तो 2022, तो 2021 में 11,000 हो गया, तो 2000 जब एक साल के बाद फिर जब 2022 जब आएगा 2022, तो जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 पे ही मिलेगा, ना कि हमें 11,000 में मिलेगा। जैसे मान लो कि 10,000 मैंने जमा किया और एक साल के बाद वो हमें 10% के हिसाब से मुझे 1,000 उसमें 10,000 में 1,000 और जुड़ गया, तो 11,000 हमारा टोटल वैल्यू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जब 11 की अगले साल नेक्स्ट 1 ईयर कि हमें 11,000 पे 10% के हिसाब से हमें जो ब्याज मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सिंपल में हम कह सकते हैं कि हर एक साल हमें, साल कोई भी हो, 1 साल हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर एक साल जो भी हमें ब्याज मिलेगा वो 10,000 पे ही मिलेगा, ना कि उसके ब्याज को जोड़ करके वैसा पैसा वो पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 10,000 पे 2020 में भी मिलेगा, 10,000 पे 2021 में भी मिलेगा, 10,000 पे 2022 में भी मिलेगा, 10,000 पे 2023 में भी 10,000 पे। मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि हर एक साल जो आपने, आपका जो फेस वैल्यू है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने एक बार डिपॉजिट किया, उसी अमाउंट पे आपको हर एक साल इंटरेस्ट मिलता जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट जस्ट इसका अपोजिट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा होता है कि कोई पर्सन बैंक में जाकर के 10,000 रुपये डिपॉजिट कराता है और उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है बैंक में। तो 2020 में अगर कोई बंदा 10,000 डिपॉजिट करवाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 2020 में जब डिपॉजिट करवाता है तो 2021 में उसका जो पैसा होता है वो 1,000 उसका ब्याज मिलता है, तो 10 में 1,000 को अगर हम ऐड करते हैं वो क्या हो जाएगा 11,000। तो अब क्या होगा कि 2021 में जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 10,000 नहीं होगा, वो 11,000 होगा। अब जैसे मान लो कि 2021 में 11,000 हो गया, फिर 10% के हिसाब से उसको मिला, तो यहाँ पे 1,100 हो गया, तो भी 11,000 में अब ये 1,100 जुड़ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ बात आपको। तो ये जुड़िएगा, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आप कह सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज के ऊपर ब्याज, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट वो होता है साधारण ब्याज, जो होता है कि जो नॉर्मल हमारा फेस वैल्यू है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने डिपॉजिट किया और उसी के ऊपर हमें हर एक साल ब्याज मिलता जाए,
वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हमने तो समझ लिया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या हमें लगाना होता है और क्या फाइंड करना होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल, इसे कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में इसको एसआई बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। रेट, सिंपल में इसको आर बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट में हम पी बोलते हैं। ठीक है, टाइम, शॉर्ट में इसको टी बोलते हैं हम। ठीक है, अमाउंट, शॉर्ट में इसको ए बोलते हैं हम। ठीक है, यही चीज हमें बारी बारी से उलट फिर करके पढ़ना होगा, कभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, एस आई निकालना होगा, कभी आर निकालना होगा, कभी टी निकालना होगा, कभी ए निकालना होगा। मतलब इसी चारों पांचों में से हमें कोई वैल्यू फाइंड करना होगा, किसी एक का वैल्यू फाइंड करना होगा, बाकी चार चीजें गिवन होगा। तो इसी को देखते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम और रेट डिवाइड बाय 100। ठीक है, कि पी फॉर प्रिंसिपल, देखो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, रेट दर, प्रिंसिपल मूलधन, टाइम समय, अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन, मूलधन, समय, दर और साधारण ब्याज, ये चीजें। तो सिंपल साधारण ब्याज क्या होता है कि पी टू मतलब प्रिंसिपल टाइम रेट डिवाइड बाई 100। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर डिवाइड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। और बारी बारी से सबका वैल्यू फाइंड कर देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी, रेट इंटू समय। फिर रेट क्या होता है, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी, और टी क्या होता है हमारा टाइम, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू पी। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, और प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस एस आई। ये तीन फॉर्मूला, और यहाँ पे एक दो तीन चार, ये चार फॉर्मूला, इसी के बेस आपका पूरा का पूरा। और एक अमाउंट का और एक और फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू पी इंटू 1 + आर डिवाइड बाई 100 पावर टी, या फिर एन। एन मतलब कि नंबर ऑफ ईयर, और टाइम इक्वल टू मालूम है कि समय, जो भी समय हो, इस समय दिन में हो, महीने में हो, या फिर साल में हो, यही होता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में यही फॉर्मूला क्या है, तीन और चार यहाँ पे और चार यहाँ पे, ये 8 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। बाकी जितना सारा क्वेश्चन होगा ये इसी के ऊपर बेस होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का ये कहानी होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमने समझा। सिंपल इंटरेस्ट के बाद में वो फॉर्मूला क्या क्या हमें पढ़ना होता है सिंपल इंटरेस्ट में, ये हमने देखा। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल के बेस पे हम चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। ये एग्जाम्पल, उसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा बचेगा रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन खत्म करने के बाद हम चलेंगे मैथ के सेकेंड पोर्शन में। ठीक है, तो दो दो या तीन, दो मैंने आपसे बोला था कि 2 या 3 लेक्चर में ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको।
एग्जाम्पल नंबर वन, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर वन ये कहता है कि अमित जो है वो डिपॉजिट करता है 1200 रुपया बैंक में और 9% ब्याज के हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से 1200 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है 9% साधारण ब्याज के दर से। तो कहता है कि वो 3 साल में कितना पैसा अर्न कर लेगा। तो सिंपल से लॉजिक इसका क्या होगा, फॉर्मूला सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो 1200 रुपया डिपॉजिट करता है तो प्रिंसिपल अमाउंट उसका क्या हो जाएगा 1200, और रेट क्या है उसका 9% और टाइम क्या है उसके पास 3 इयर्स। तो कहते हैं कि कितना पैसा अर्न कर लेगा वो, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट बता दो। तो ऐसा ही क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो 1200 इंटू 0.09 इंटू में 3, सॉरी 3 यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। तो कितना आएगा ये यहाँ पे 324 रुपया, 324 रुपया वो अर्न कर रहा है, 324 रुपया उसका इंटर। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट का हमने एग्जाम्पल नंबर वन किया था क्वेश्चन का, और क्वेश्चन नंबर वन किया था एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल नंबर टू करेंगे यहाँ पे। सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, देखो क्वेश्चन कहता है कि सुमित बोरो 7,500 रुपीज एट अ रेट ऑफ 14.5% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट he had to pay after that period। वो आप बोल रहा है कि सुमित है जो बोरो करता है 7,500 रुपया 14.5% के हिसाब से 2.5 साल के लिए। तो कहता है कि आप उसका जो अमाउंट है उस अमाउंट को फाइंड करो कि वो 2.5 साल के बाद कितना अमाउंट पे करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में आपका 7,500 रुपया जो है वो अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके पास टाइम पीरियड है 2.12 ईयर, ठीक है, और उसके पास रेट जो है वो दे रखा है 14.5% के हिसाब से। तो देखो तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप अमाउंट निकालो, अमाउंट निकालने के लिए बोल रहे हैं आप सिंपल। तो अमाउंट निकालने के लिए बोल रहे हैं सिंपल, तो क्या करोगे आप, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ऐसा इक्वल टू सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये ये दे 2 ये टाइम जो है हमारा, ये हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 2 प्लस 0.5, ये 2.5 ईयर्स आएगा हमारा निकल करके। तो ये साइड जो ये टाइम है उसको हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो कितना रहा है 2.5 ईयर्स। और ये क्या बोल रहा है, अमाउंट आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लो, ऐसा ही कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 7,500 रुपया, रेट है हमारे पास 14.5% और इंटू टाइम है हमारे पास 2.5 ईयर्स डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 7,500 इंटू 14.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, ये आ रहा है हमारा 2718.75। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू में अगर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं वो हमारा अमाउंट निकल करके आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास 7,500 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 2718.75। अगर हम इसको ऐड करेंगे, इसमें 7,500 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10,218.75, ये हमारा अमाउंट होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड रुपीज 1,407 रुपीज
एज अ इंटरेस्ट इन 1.5 ईयर्स, ठीक है, एट 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे, ये आपको सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि कितने रुपए अगर इन्वेस्ट करता है कोई पर्सन, अगर कोई व्यक्ति है कितना रुपए इन्वेस्ट करेगा, उसको 1407 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा 14% के हिसाब से 1.5 साल में, ठीक है। मतलब आपको बोल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कि कोई बंदा अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे 1.5 साल के बाद 1.5 ईयर्स के बाद 14% एट अ रेट ऑफ 14% के हिसाब से उसको मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 1407 रुपया। तो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। बड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1407 रुपया, रेट आपके पास दे रखा है 14%, और टाइम भी आपके पास दिया हुआ है, ये है 1, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो क्या आ जाएगा 1 + 0.5 इक्वल टू 1.5 ईयर्स, 1 डिवाइड बाई 2 0.5, इसको हमने ऐड कर दिया तो 1.5 ईयर्स, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, और P क्या हो जाएगा SI इंटू 100 R इंटू टी। तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे SI कितना है 1407 इंटू 100 और डिवाइड बाई R कितना है हमारे पास 14, और T क्या है हमारे पास 1.5 ईयर। इसको सॉल्व करो कितना आ रही है, इजी क्वेश्चन है सारा। 1407 इंटू में 100, ये आएगा 140,700 और डिवाइड बाई 14 इंटू 1.5, ये आएगा 21, और इसको डिवाइड करेंगे 14700 डिवाइड बाई 21, 6700 रुपया। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल करके आया यहाँ पे 6700 रुपया। और इसको जहाँ अगर हमें टेस्ट करना होगा इसको हमें कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जी 6,700 ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू सही है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1407 रुपये निकल कर आएगा, इसका मतलब कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो सही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे देखो, पी कितना है 6700, आर कितना है हमारे पास 14%, टी कितना है 1.5 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व कर देंगे। अगर ये हमारा 1407 रुपये आता है तो सही है। देखो 6700 इंटू में 14% इंटू 1.5 डिवाइड बाई 100, ये आ रहा है हमारा रकम बराबर 1407 रुपया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर गया। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा 6700, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि अ सम ऑफ ₹1,200 वॉज लेट आउट फॉर 2 ईयर्स। 1200 रुपए को किसी पर्सन को दे दिया जाता है, कोई पर्सन 1200 रुपए लेट आउट करता है 2 साल के लिए, ठीक है। द लेंडर गॉट, जो पर्सन होता है, जो पर्सन इन्वेस्टर होता है, वो जो 1200 रुपए इन्वेस्ट करता है वो 2 साल के बाद उसे मिलता है 1536 रुपया, 1536 रुपया उसको मतलब वो उसको प्राप्त होता है, ठीक है, मिलता है उसको, वो गेट करता है, ठीक है। तो कहते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आपको इंटरेस्ट रेट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है 1200 रुपया, उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 रुपया, और फिर वो कह रहा है कि टाइम क्या है उसके पास, टाइम गिवन है उसके पास 2 ईयर्स, और उसके पास अमाउंट ये गिवन है, अमाउंट गिवन है 1536 रुपया। 1200 रुपये इन्वेस्ट करता है तो 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए उसको मिलता है 1536 रुपया। तो बोल रहे हैं आपको कि रेट आप निकाल दो कि किस रेट से उसे 2 साल में उसका 1200 रुपया किस रेट के हिसाब से 2 साल में 1536 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर दूं तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। अगर मेरे पास अमाउंट गिवन है, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं 1536 माइनस में 1200 कर दूं तो 336 रुपए ये जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आएगा, रकम बराबर 336 रुपया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया। और जब सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया तो रेट क्या हो जाएगा एसआई इंटू में 100 और पी इंटू में टी। तो एसआई कितना है 300, ऐसे यहाँ पे 336 इंटू में 100, पी है 1200 और टी 2 साल, ये 50 हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये
ये 24 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 366 336 डिवाइड बाई 24 14% के हिसाब से उसका रेट कितना आएगा यहाँ पे 14%। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि एट व्हाट रेट अ परसेंट विल अ सम, ठीक है, कहता है बिकम अ डबल ऑफ इटसेल्फ इन 5.5 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट। कहता है कि कोई धन, ठीक है, कोई सम, कोई धन, कोई वैल्यू, ठीक है, वो अपने आप डबल हो जाता है 5.5 ईयर्स में, ठीक है। तो उसका रेट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा उसका, ठीक है। अगर बोल रहा है कि अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, जैसे मान लो कि मेरे पास x है, ठीक है, वो 5.5 ईयर्स के बाद आफ्टर 5.5 ईयर्स ये वैल्यू बिकम अ 2x, ठीक है, x नहीं डबल हो जाता है अपने आप, इटसेल्फ वैल्यू बिकम इटसेल्फ डबल, ठीक है। ये क्या हो जाता है कि डबल हो जाता है, x की जगह पे 2x हो जाता है आफ्टर 5.5 ईयर्स। तो कहते हैं कि रेट आप निकालो। एक बार फिर से समझो, जैसे मान लो मेरे पास कोई वैल्यू x है, जैसे मैंने माना कि कोई वैल्यू मेरे पास x है और वो कहता है कि 5.5 मतलब 5.5 ईयर्स के बाद, इसके बाद ये जो वैल्यू है, ये x जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक 2x हो जाता है, मतलब कि डबल हो जाता है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डबल हो जाता है। तो बोलता है कि किस रेट के हिसाब से, तो रेट बताओ किस रेट के हिसाब से। तो देखो मैं कहता हूँ इसका सोल्यूशन में लेके चलूं, तो मैं कहता हूं कि लेट जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है मैं उसको 100 मान लेता हूं, और जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है आफ्टर 5.5 ईयर्स। तो 100 ये है तो इसके डबल हो जाता है, मतलब कि 200 हो जाता है। और टाइम क्या है हमारे पास 5.5 ईयर्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रेट आप निकाल दो ना, रेट निकाल दो, सिंपल क्वेश्चन है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, सबसे पहले यहाँ पे निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 200 माइनस में 100, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 निकल करके आया। और जब सिंपल इंटरेस्ट 100 निकल कर आया तो रेट क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू में 100, और टाइम क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 100 और टाइम है हमारे पास 5.5, कैंसिल। ये 500 डिवाइड बाई 5.5 कितना निकल कर गया 18.18%। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन हो गया, और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन अ सर्टेन टाइम, कुछ वक्त में, कुछ सर्टेन पीरियड में, कोई निश्चित वर्क टाइम है, जिसे 1200 रुपए जो है 1200 रुपए वो बिकम्स 1560 रुपीज, ठीक है। 1200 रुपया कुछ समय में 1560 रुपया हो जाता है एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 10% के हिसाब से 1200 रुपया कुछ समय में 1560 रुपया हो जाता है। तो कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम 2232 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इन अ सेम टाइम, ठीक है। तो फिर कहता है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करना है, जबकि प्रिंसिपल वैल्यू को जो हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू, वो हमारा 2232 रुपया हो जाएगा 8% के हिसाब से सेम टाइम में, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल करके आएगा, देखो यहाँ पे दो केस निकल करके आएगा, एक तो केस 1 होगा और एक हमारा केस 2 होगा। इस क्वेश्चन को पहले फ्रेम करो। पहला इसका जो पार्ट है केस 1 कहता है कि एक पहले पार्ट में इसका टाइम निकालना है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में इसका प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले पार्ट में देखो प्रिंसिपल क्या दे रखा है, पहले पार्ट में प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 1200 दे रखा है, और जो इसका अमाउंट है वो दे रखा है 1560 रुपया, ठीक है, और जो रेट है वो दे रखा है 10%, ठीक है। और यहाँ पे टाइम बोल रहा है निकालने के लिए केस 1 में। और सेकेंड नंबर केस देखो, यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो दे रखा है 2332 रुपया, और जो टाइम है हमारे पास, टाइम नहीं है यहाँ पे, रेट देगी बने 8% के हिसाब से, टाइम नहीं है गिवन यहाँ पे, और प्रिंसिपल नहीं है गिवन यहाँ पे। ये क्वेश्चन निकल कर गया हमारा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखो ना, इस वाले केस से क्या कह रहा है, इस वाले केस में आपको टाइम निकालना है,
और इस टाइम के हिसाब से, और ये जो टाइम निकल करेगा यही टाइम यहाँ पे यूज होगा, और इस टाइम को यूज करके यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे। तो देखो सॉल्यूशन देखो केस 1 का, सॉल्यूशन देखो केस 1 का। आपको कह रहे हैं कि टाइम निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे आप, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू, तो 1560 में से 1200 तो ये 360 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया। जब सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया तो आप टाइम निकाल दो यहाँ पे। एसआई कितना हो जाएगा, 360 इंटू में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 1200 और रेट कितना है आपके पास 10%। ये 10 कैंसिल 120, 3% के हिसाब से ये आपका रेट निकल कर, सॉरी टाइम निकल कर गया 3 इयर्स। ये जो टाइम है यहाँ पे 3 इयर्स हमें मिला, सेम टाइम में बोल रही है। रेट यहाँ पे आपको 8% है, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल दो। तो केस 2 का सॉल्यूशन देखो, केस 2 का सॉल्यूशन, केस 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अमाउंट दे रखा है हमारे पास, और क्या कहते हैं, अमाउंट है हमारे पास, रेट है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाले वो कैसे निकालोगे, पी क्या होता है एस आई इंटू में 100 और आर इंटू में टी। तो पी क्या हो जाएगा, एस आई कितना है हमारे पास 360 इंटू में 100, और आर कितना है हमारा, आर है हमारे पास 8%, और टाइम कितना है 3 साल। तो 3 साल तो कितना हो जाएगा ये 360 इंटू में 100 और डिवाइड बाई 24, ये निकल करके आया हमारा 1500 रुपया। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकल कर आएगा, रकम बराबर 1500 रुपया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्रिंसिपल हमारा निकल करके आएगा 1500 रुपया, और हमारा जो टाइम है वो हमारा निकल करके आएगा 3 साल। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल। तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, कहते हैं कि सम ऑफ मनी अमाउंट 2600 इन 3 इयर्स। कोई सम का जो अमाउंट है, कोई सम है जो कोई प्रिंसिपल वैल्यू है जो उसका अमाउंट है 2600 रुपया है 3 साल में, और 2900 रुपया है 4.5 साल में, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कहते हैं कि फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालो और आपको रेट भी निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, पहले इसको फ्रेम करो इस क्वेश्चन को, इसमें भी 2 केस बनेगा, केस 1 और केस 2। इस क्वेश्चन को फ्रेम करो। देखो क्वेश्चन कहता है हमारा कि सम ऑफ मनी अमाउंट 2600 रुपीज इन 3 इयर्स। कहता है कि जो कोई वैल्यू है उसका जो अमाउंट है वो 2600 रुपया है, और कितने साल में, तो 3 साल में, ठीक है। और फिर कह रहा है कि कोई सम, उसका जो अमाउंट है वो हमारे पास 2900 रुपया है, 2900 रुपया, और 4.5 साल में। टाइम कितना है हमारे पास 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स में। तो आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको पी भी निकालना है और आर भी निकालना है, ठीक है। पी भी निकालना है आपको और आपको आर भी निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे। जब सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। देखो सेकेंड नंबर केस में टाइम क्या है हमारे पास 4.5 इयर्स, और फर्स्ट वाले केस में टाइम क्या है हमारे पास 3 इयर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर मैं कह दूं कि केस 2 में टाइम क्या है हमारे पास 4.5 इयर्स, और केस 1 में टाइम क्या है हमारे पास 3 इयर्स, तो अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो 1.5 इयर्स निकल करके आ रहा है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितने का निकल करके आ रहा है 4.5 इयर्स का निकल करके आ रहा है। और जो ये अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट जो सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड केस है, इस सेकेंड वाले केस में अमाउंट कितना है हमारे पास 2900, और इनका डिफरेंस यहाँ पे क्या है 2600। इन दोनों का डिफरेंस में अगर देखता हूँ तो कितना निकल कर आ रहा है 300, 300 निकल करके आ रहे हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 1.5 साल का इंटरेस्ट 300 रुपया हो सकता है। 1.5 साल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम सेव कितना हो रहा है हमारा 1.5 साल, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 300 रुपया। तो मैं कह सकता हूँ कि 1.5 साल में इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल करके आ रहा है 300 रुपया। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इयर्स, और ये
300 है तो ये कितना हो जाएगा 600। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 साल में 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 600 रुपया। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 600 हो जाएगा। और जब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 600 हो जाएगा तो देखो यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास 3 साल, और यहाँ पे अमाउंट कितना है हमारा 2600। तो सबको मालूम है कि अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट हमारा ऐड होता है तो जब हमारा अमाउंट होता है वो। अब हमें मालूम चल गया कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा 2600 इक्वल टू पी प्लस 600। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 2600 माइनस में 600। तो P का वैल्यू क्या निकल करके आया 2000। और जब P का वैल्यू हमारे पास 2000 निकल करके आ गया तो रेट क्या हो जाएगा, देखो रेट क्या होता है एस आई, वो एक ही फॉर्मूला P इंटू टी। एस आई कितना है हमारे पास 600, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल करके आया 600 और 100 और डिवाइड बाई P कितना है हमारे पास 2000 और T कितना है हमारे पास 3 इयर्स। तो कितना हो जाएगा ये दो जीरो कैंसिल, ये एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, ये एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, ये इसको 5 से कैंसिल कर दें तो 36 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10। तो 10% के हिसाब से इसका जो प्रिंसिपल है 2000 वो 3 साल में 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको चेक करना है तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके देख लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 600 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2000 प्रिंसिपल और टाइम क्या है हमारे पास 3 इयर्स और रेट क्या है हमारे पास 100 और डिवाइड बाई 100, ये 100 और ये जीरो कितना हो जाएगा ये तो 200 और 300। तो 200 से और 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा ये 600। ये हमारा जो आंसर है ये 10% फाइनल आंसर ये सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डिवाइड देखो पहला वर्ड ध्यान से देखो, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 2760 रुपीज इन 2 पार्ट्स। कहता है कि 2760 रुपए को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो such that a simple interest one part at of 12.5%। तो कहता है कि 2760 रुपए को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। जो पहला पार्ट है उसका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 12.5% और टाइम दे रखा है 2 इयर्स, और जो इसका अदर पार्ट है जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 12.5% और इसका जो टाइम है वो दे रखा है हमारे पास 3 इयर्स। तो बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालो आप। तो देखो भाई इसके भी 2 पार्ट बनेंगे, केस 1 और केस 2। पार्ट 2 बना यहाँ पे। तो देखो पहला पार्ट कह रहा है कि प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। और सेकेंड पर अब इसका जो रेट है वो दे रखा है हमारे पास 12.5% और जो टाइम है ये दे रखा है हमारे पास 2 इयर्स। टाइम कितना दे रखा है 2 इयर्स। और सेकेंड पार्ट में ये जो है हमारा यहाँ पर भी प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है और रेट दे रखा है 12.5% और टाइम दे रखा है यहाँ पे 3 इयर्स। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि P1 और इसको P2, इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल 1, इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल 2। तो हमने कहा इसका नाम हमने दे दिया P1 और P2 और हमने माना कि लेट P1 इक्वल टू x और P2 इक्वल टू 2760 माइनस में x। ये हमारा ये P1 हमने माना x और P2 का वैल्यू हमने माना कि 2760 माइनस में x। तो अब कह रहे हैं कि इन दोनों का जो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट सॉल्यूशन देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा देखो यहाँ पे P कितना है हमारे पास x और रेट क्या है हमारे पास 12.5 और इंटू में 2 डिवाइड बाई 100 और इक्वल में कितना हो जाएगा ये 2760 माइनस में x P हो गया और रेट क्या है 12.5% डिवाइड बाई 100 इंटू में ये 3 इयर्स हो गया। तो देखो यहाँ पे 12.5% ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या है हमारे पास 2x इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करो
तो कितना हो जाएगा 2760 इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 8280 माइनस में ये 3x आ गया तो कितना हो जाएगा ये कि 2x माइनस में 8280 प्लस में 3x तो क्या हो जाएगा कि 5x माइनस में 8280 तो 5x इक्वल टू 8280 तो देयरफॉर x इक्वल टू 8280 अपॉन में 5 तो 8280 अपॉन में 5 इक्वल टू कितना निकल करके आया 1656 रुपया 1656 रुपया निकल करके आ गया P1 का वैल्यू। तो P2 का वैल्यू क्या हमने माना है 2760 माइनस में x तो x का वैल्यू निकल करके आया 1656 1656 तो 2670 माइनस में 1656 को माइनस करेंगे तो ये हमारा P2 निकल करके आएगा। तो 2760 माइनस में 6 जी 1656 1656 ये निकल करके आया 1104 ये हमारा P2 निकल कर आया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हुआ। यहाँ पे P1 निकल करके आएगा हमारा 1656 और P2 निकल करके आएगा हमारा 1104। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 9 ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल का। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहते हैं कि अ पर्सन बोरो 8000 रुपये एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। कोई पर्सन 8000 रुपये बोरो करता है 2 साल के लिए। रेट है उसके पास, ये रेट उसके पास गिवन नहीं है। और दूसरे केस में दे रखा है कि 10,000 बोरो करता है एट 1% लोअर देन दी फर्स्ट। ठीक है, कि पहले वाले केस में 8000 जो बंदा 8000 रुपये बोरो कर रहा है उसका जो रेट है उससे 1% कम की रेट पे वो पैसा 10,000 रुपये बोरो कर रहा है। ठीक है, टाइम है उसके पास, टाइम उसके पास मेंशन नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि इन ऑल दी पेड 2500 एज अ इंटरेस्ट इन 3 इयर्स। तो कहते हैं कि फाइंड द 2 रेट्स एट विच ही बोरो एड अमाउंट। तो कह रहे हैं कि आपको 2 रेट यहाँ पे फाइंड करना होगा कि जिस रेट पे उसने अमाउंट को बोरो किया है। ठीक है, एक केस में यहाँ पर भी 2 केस बनेंगे हमारे। पहले केस में बंदा 8000 रुपये बोरो कर रहा है, रेट नहीं है 2 साल के लिए कर रहा है। लेकिन दूसरे वाले केस में वो 10,000 रुपया बोरो कर रहा है, लेकिन वो जो बोरो कर रहा है उसका जो रेट है वो पहले वाले रेट से 1% कम है। ठीक है, और जो टोटल पे कर रहा है वो 2500 रुपये पे कर रहा है 3 साल के लिए। ठीक है, तो आपको उसका इंटरेस्ट निकाल करके देना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को फ्रेम करो, क्या हो जाएगा केस 1 देखो और इसका केस 2 देखो, इसका फ्रेम देखो, इसको फ्रेम करो। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है हमारा 8000 रुपया, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है 10,000 रुपीज। ठीक है, और टाइम हमारे पास देखो, अभी ध्यान से, टाइम हमारे पास अभी गिवन है नहीं क्वेश्चन में। रेट देखो और यहाँ पे रेट देखो। अगर इस वाले केस में रेट में मान लेता हूं कि रेट इक्वल टू x, तो इस वाले केस में क्या होगा, जितना एक रेट है उससे सेकंड वाले केस में जब 10,000 बोरो कर रहा है तो उसमें 1% कम है। तो एक यहाँ पे x है तो सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, 1% कम। और टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम क्या है हमारे पास कि 3 साल के लिए वो पे कर रहे हैं 2500 रुपया। ठीक है, तो 3 साल और 2 साल के लिए वो 8000 रुपया बोरो करे तो बचा कितना हमारे पास 1 साल का डिफरेंस। तो इसका टाइम हो जाएगा हमारे पास 1 ईयर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि एएसआई सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं, सॉरी रेट निकालना इसका, तो एएसआई क्या हो जाता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो देखो P क्या है हमारे पास 8000, 2 साल के लिए रेट हमारे पास है नहीं, डिवाइड बाई 100 प्लस में ये कितना है हमारे पास 10,000 इंटू में रेट क्या है वो 1 ईयर्स और रेट हमारे पास क्या है x माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाई ये 100 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2500 रुपया पे कर रहा है वो दोनों को मिला करके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16,000x हो जाएगा डिवाइड बाई 100 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 10,000x और माइनस में 10,000 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2500।
ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये 100 हो जाएगा, अब एलसीएम हो जाएगा 16,000 एक्स प्लस 10,000 एक्स माइनस 10,000 इक्वल 2,500। तो अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 और प्लस 10 26,000 एक्स, 26,000 एक्स माइनस में 10,000, और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ तो कुछ है नहीं तो एक मान लिया तो मैं सेम हो गया ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2,50,000 रुपीज, 2,50,000। तो इसको देखो 26,000 एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2,50,000 प्लस 10,000, तो ये 26,000 एक्स इक्वल टू 2,60,000, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2,60,000 डिवाइड बाई 26,000, ये निकल करके आ रहा है 10% एक्स का वैल्यू। जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 10% आ रहा है तो 1% यहाँ पे कम है, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9%। तो पहले वाले का रेट होगा हमारा 10%, सेकेंड वाले का रेट होगा हमारा 9%। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास इस सीए में फाउंडेशन स्टेटमेंट में 9 से एग्जाम्पल थे हमारे, हमने 9 एग्जाम्पल कवर कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, तो जितना है उस सबको हम देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है।